हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स बताए जा रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को 7-8 क्लासें प्रोवाइड की हैं न्यूमेरिकल्स की, और वो सारे न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज उसी सीरीज में हम आप लोगों को आगे के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स बताएंगे। क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, कुछ ना कुछ यहाँ से आपको सीखने को अवश्य मिलेगा। और अगर आपने इसके पिछले की क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ से आप उन क्लासों को देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है कि दो लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। आपको क्या क्या दिया गया सबसे पहले न्यूमेरिकल में आप वो नोट कीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया दो लंबे सीधे तार हैं जिनमें प्रत्येक में जो धारा प्रवाहित हो रही है 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये दो लंबे सीधे तार हैं और दोनों में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आपकी 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 5 एम्पीयर की धारा इस तार में प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पीयर की जो धारा है वो इसमें भी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि I1 = I2 = 5 एम्पीयर। ठीक है, I1 का मतलब पहले तार में प्रवाहित धारा और I2 का मतलब दूसरे तार में प्रवाहित धारा। दो तार है यहाँ पर, तो I1 = I2 आपका कितना हो जाएगा, 5 एम्पीयर हो जाएगा। और इन्होंने कहा है कि एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ये एक दूसरे के समांतर तार हैं और एक दूसरे से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इसका मतलब यहाँ से आपको स्मॉल r की वैल्यू दी गई 2.5 सेंटीमीटर। इसको आप लिख सकते हो r = 2.5, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर होता है। आप सभी लोगों ने इसका सूत्र भी पढ़ा है कि दो समांतर तार जब एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते हैं तो उन पर लगने वाले बल का सूत्र भी पढ़ा है। आप लोगों ने क्या पढ़ा है, F/L = μ0/2π I1 I2/r। ये सूत्र आप सभी लोगों ने पढ़ा है एम्पियर की परिभाषा से। यहाँ पर इसी सूत्र को आपको यूज करना है और इसमें बोला जा रहा है कि तारों की लंबाई 10 सेंटीमीटर पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी कैपिटल L की वैल्यू आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। इसको भी आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 10, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। यानी इसको सॉल्व करोगे L की वैल्यू आ जाएगी 10⁻1 मीटर। आई बात समझ में। अब चलिए सूत्र को हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ से। तब F/L = μ0/2π I1 I2 कितना हो जाएगा भाई, R हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए F आपको फाइंड करना है, कैपिटल L की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻1 = μ0/2π। मैंने आप सभी लोगों को अभी बताया था, बहुविकल्पी प्रश्न जब सॉल्व करा रहा था तो मैंने बताया था कि जो μ0/4π की वैल्यू होती है वो 10⁻7 होती है, या μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻7 होती है। देखिए यहाँ इसको लिख सकते हैं μ0 और 4π को लिख सकते हैं 2 × 2π = 10⁻7। ये देखिए 2 उधर हम लेकर चले जाएंगे तो μ0/2π की वैल्यू में मिल जाएगी 2 × 10⁻7। ठीक है, मात्रक की बात करें तो न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर का मात्रक होगा, सूत्र से आप निकाल सकते हो। यहाँ से देखिए यहाँ पर दूरी का मात्रक, यहाँ पर दूरी का मात्रक कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये μ0/2π का अगर मात्रक निकालेंगे तो न्यूटन प्रति कितना हो जाएगा, एम्पीयर स्क्वायर। एम्पीयर का गुणा एम्पीयर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं μ0/2π की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 10⁻7। और I1 I2 की वैल्यू कितनी दी गई है, I1 I2 की वैल्यू 5 एम्पीयर है तो 5 लिख लीजिए, 5 × 5 R की वैल्यू है 2.5 × 10⁻का कितना दिया गया है 2, है ना। तो ये आपका हो जाएगा F = 10⁻1 ऊपर चला जाएगा और संख्याएं आप पास पास लिख लीजिए, 2 × 5 और गुणे में 5 और गुणे में 10⁻7। ठीक है, और ये 10⁻1 ऊपर जाएगा, 10⁻1 अपान में आ जाइए। ये आपका हो जाएगा 2.5 × 10 कितना हो जाएगा -2। आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैलकुलेशन ही बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप कैलकुलेशन समझ ले तो सब चीज़ आप समझ जाओगे। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा F = 5 और 5 का गुणा 25 और 25 दूना हो जाएगा 50 × 10⁻7 -1 10⁻8 अपान में आ जाए 2.5 लिखेंगे गुणे 10⁻² लिख लेंगे। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़वा लेंगे। 25 × 25 25 दूना होता है 50। F = आपका हो जाएगा 20 × 10⁻8 और इस -2 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+2 हो जाएगा। F की वैल्यू हो जाएगी 20 × 10⁻6।
आप दशमलव चाहो तो एक अंक आगे बढ़ा सकते हो, इसको लिख सकते हो 2.0 गुणे 10 की घात -6। अब इधर बढ़ा रहे हो तो इधर पावर 1 जुड़ जाएगी क्योंकि 0 से एक अंक आगे बढ़ा रहे हो। तो f की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणे 10 की घात -5। ये बल है भैया, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो कितना बल लगेगा? 2 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन का बल लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये हमारा पहला न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम 2015 और 18 में पूछा गया है। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है और इस न्यूमेरिकल में बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 गुणे 10 की घात -11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण निकालना है और मैंने आपको बताया कि चुंबकीय आघूर्ण को m से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित किया जाता है, उसको आप टाउ से प्रदर्शित करने की गलती नहीं करना। चुंबकीय आघूर्ण पूछा है इन्होंने, यानी आपको यहाँ पर m की गणना करनी है और सभी लोगों ने पढ़ा है कि m इक्वल टू होता है I इंटू में a। तो ना तो तुमको यहाँ पर I पता है और ना पता है a। तो अब चलिए देखते हैं हम कैसे इसमें सोचेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 गुणे 10 की घात -11 मीटर त्रिज्या, यानी स्मॉल r की वैल्यू आपको दी गई है 5 गुणे 10 की घात -11 मीटर। और आगे इन्होंने क्या कहा? त्रिज्या है ये, कक्षा में 2 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है, यानी v इक्वल टू दिया गया है 2 गुणे 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भैया गति कर रहा है। ठीक है, और परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण m की आपको गणना करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर आप लगाइए q इक्वल टू आई टी। तो यहाँ से आप देखोगे I की वैल्यू आपको मिल जाएगी q अपान में t मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए t क्या है? समय है। आप सभी लोगों ने छोटा सा सूत्र पढ़ा है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, सभी लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ से अगर हम समय की गणना करेंगे तो समय इक्वल टू सूत्र बन जाएगा दूरी अपान में चाल। अब चूंकि ये जो पार्टिकल है, आवेशित कण जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, वो वृत्ताकार गति कर रहा है। इन्होंने कहा नहीं कि त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या दी गई इसका मतलब वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है। और जब कोई पार्टिकल वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी जो दूरी होती है वो 2πr होती है, वृत्त की परिधि के बराबर होती है। तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी 2πr और चाल आपकी v हो गई, यानी इस t के स्थान पर 2πr अपान में v पुट कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा क्यों। ठीक है, अब क्यों? चूंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश सभी को पता है ई होता है, जिसकी वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होती है। अपान में समय की अगर बात करें तो समय यहाँ से हम लिख सकते हैं 2πr अपान में कितना v लिख सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर v की वैल्यू r की वैल्यू दी गई है, इसलिए हम t को ऐसे चेंज कर रहे हैं। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो I इक्वल टू देखिए इसको लिख सकते हैं EV अपान में 2πr, वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घात -19 और v चाल जो आपको दी गई वो 2 गुणे 10 की घात 6 दी गई है। अपान में आ जाइए, 2π को वैसे लिखा रहने दीजिए, गुणे r की वैल्यू आपको दी गई 5 गुणे 10 की घात -11। आई बात समझ में? इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और इस पॉइंट को आप हटा सकते हो, हटाना चाहो तो नहीं हटाना, कोई दिक्कत नहीं। आई इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1.6 और देखिए -19 और +6, -19 से +6 जाएगा -13 बचेगा। तो 1.6 गुणे 10 की घात -13 लिख सकते हैं। और अपान में देखिए 5 और पाई का गुणा करेंगे 5π और गुणे 10 की घात -11 ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात कितना हो जाएगा +11, यानी आई इक्वल टू में मिल जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात, यहाँ पर देखिए आधार सेम है, -13 से 11 जाएगा तो माइनस का आपका 2 बचेगा, अपान में आपका बच जाएगा 5π। ठीक है, तो यहाँ से आपको धारा की वैल्यू मिल गई। आपको यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, यानी m निकालना है। m इक्वल टू आपने पढ़ा है कि I इंटू a होता है, जिसमें से I की वैल्यू तो आपको पता चल गई। अब आपको a की वैल्यू चाहिए तो a इक्वल टू आप सूत्र अप्लाई करोगे πr², क्षेत्रफल ऐसे ही तो निकालोगे। तो पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5 गुणे 10 की घात -11। तो ये आपका हो जाएगा पाई और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा इंटू में, और गुणे 10 की घात -11 का स्क्वायर करेंगे तो -22 हो जाएगा। यानी ए की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 25 पाई गुणे 10 की घात -22। अब ए और आई की वैल्यू आपको पता चल गई है तो आप आराम से जो है चुंबकीय आघूर्ण की गणना कर सकते हो। तो चलिए उसकी गणना हम कर लेते हैं। इसको अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम जो है इसको रफ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे इसको हम, देखिए हमें क्या मिलेगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये आपका।
यहाँ पर आपका हो जाएगा तब चुंबकीय आघूर्ण M इक्वल टू हम सूत्र लगाएंगे I इंटू में A, है ना, यही सूत्र लगाएंगे M इक्वल टू I की वैल्यू कितनी आई है 1.6 इंटू 10⁻², अपान में आई है 5 पाई। और यहाँ पर A की बात करें तो A की वैल्यू है 25 पाई गुणे 10⁻22, इतना ही तो है। देखिए यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 पचा हम 25, यानी M इक्वल टू 1.6 और गुणे में आपका 5 बचा, गुणे 10⁻² और 10⁻22। ठीक है, घात वाले पास पास रख लेंगे, संख्याएं पास पास कर लेंगे, इससे कैलकुलेशन करने में हमें सरलता रहती है। यहाँ पर देखिए 16 पंचे होता है 80, दशमलव एक अंक के पहले लगा तो एक अंक पहले यानी 8.0 लिखेंगे, गुणे 10⁻² माइनस 22 माइनस का 24। हमने क्या निकाला है चुंबकीय आघूर्ण। इसके मात्रक की अगर बात करें तो I का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई एम्पियर मीटर स्क्वायर। और ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही जल्द पूछा गया है 2018 और 19 में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा और अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते इसी क्रम में अपने इस क्लास के तीसरे न्यूमेरिकल की ओर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले लीजिए। आप हमारी इस क्लास का तीसरा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है, आप ध्यान से उसको देखिए। एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में 4.5 टेस्ला के क्षेत्र के अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यदि इस पर 4.5 गुणे 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण का मतलब टाउ की वैल्यू दी गई। तो छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला सभी लोगों ने पढ़ा है, U इक्वल टू माइनस का mb cos थीटा। तो आपको m की वैल्यू पता होनी चाहिए, b की वैल्यू पता होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब आप जाके जो है छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा निकाल पाओगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। दिया गया है कि एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में 4.5 टेस्ला जो मात्रक होता है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र B का होता है 4.5 टेस्ला, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्षेत्र के अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी थीटा इक्वल टू आपको दिया गया है 30 डिग्री। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि यदि इस पर 4.5 गुणे 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण का मतलब टाउ लगता है, तब आप छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम सूत्र यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं टाउ इक्वल टू हमारा होता है mb sin थीटा। इस सूत्र से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे m की। जब m की वैल्यू पता हो जाएगी तो हम u इक्वल टू लगाएंगे माइनस का mb cos थीटा, तभी तो हम जो है u की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर छड़ चुंबक की स्थिति दूर जाए तो आपको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर टाउ इक्वल टू हम mb sin थीटा लगाएंगे, तो यहाँ पर टाउ की वैल्यू दी गई 4.5 गुणे 10⁻²। अगर m की बात करें तो m की वैल्यू हमें नहीं पता है। अगर b की बात करें तो b की वैल्यू 4.5 और साइन थीटा की वैल्यू है आपकी 30 डिग्री। ये देखिए 4.5 से 4.5 आपका कैंसिल हो जाएगा, 10⁻² इक्वल टू m और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी m की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणे 10⁻²। आई बात समझ में। मात्रक आप सभी लोगों को इसका पता है, m इक्वल टू होता है IA यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर। आप मात्रक भी लिख लीजिए, रटने की कोई जरूरत नहीं कि आप एक एक मात्रक यहाँ पर रटिए, तुरंत आप सूत्र लगा के निकाल लीजिए करिए। अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना है स्थितिज ऊर्जा, तो हम निकालेंगे तब U इक्वल टू हम जानते हैं माइनस का mb cos थीटा, सभी लोग जानते हो। आप देखिए माइनस लगाइए, m की वैल्यू आई है 2 गुणे 10⁻²। अगर मैं b की बात करूँ तो b की वैल्यू दी गई है 4.5, और अगर मैं cos थीटा की अगर बात करूँ तो थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। u इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस का 2 गुणे 10⁻², और यहाँ पर देखें तो गुणे में 4.5 और गुणे में cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4.5 गुणे 10⁻²। और यहाँ पर देखिए क्या बचा, √3 की वैल्यू होती है 1.7321। आप क्या कीजिए 4.5 और 1.7321 का गुणा कर लीजिए, u इक्वल टू आपको कितना मिलेगा माइनस 7.794 आपको मिल जाएगा, और गुणे में 10⁻²। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, u इक्वल टू माइनस का 7 पॉइंट, देखिए यहाँ पर एक संख्या बढ़ा लीजिए क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्या है एक संख्या के बाद वो 5 से बड़ी है, तो एक अंक तक लिखेंगे तो 7.8 गुणे 10⁻²
जो ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो ये हो जाएगी क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये न्यूमेरिकल भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चनों की ओर। तो अब हम बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने इस क्लास के चौथे न्यूमेरिकल की ओर। तो चौथा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मान क्रमशः आपको दिए जा रहे हैं 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा 3√3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना और नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो दिया जा रहा है उसको नोट कर लीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक का मान आपको दिया गया है। आप सभी को पता है कि क्षैतिज घटक को हम किससे लिखते हैं भाई, एच से लिखते हैं। उसकी वैल्यू आपको दी गई है 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। और आगे बोला जा रहा है कि ऊर्ध्वाधर घटक को v से प्रदर्शित करते हैं। v = आपका दिया गया है 3√3 और गुणे में 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी आपको b का मान फाइंड करना है और आपको नति कोण यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। आप सभी लोग जानते हो कि जो नति कोण होता है इसको हम नमन कोण भी बोलते हैं और ये होता है थीटा = tan इनवर्स v/h के बराबर। सभी को पता है कि tan थीटा = v/h होता है। थीटा को रोकेंगे, tan उधर जाएगा, tan इनवर्स में हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा = आपका हो जाएगा tan इनवर्स v की अगर मैं बात करूँ तो v की वैल्यू आई है 3√3 × 10⁻⁵ अपान में h की बात करूँ तो आपको दिया गया 0.3 × 10⁻⁴। इसको सॉल्व करेंगे थीटा = हमें मिल जाएगा tan इनवर्स, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं 3 की इधर बगल में, 3 × 1 = 3, 3 × 30 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो आपको मिल जाएगा 10√3 और गुणे में 10⁻⁵ अपान में 10⁻⁴। इसको लिखा जा सकता है थीटा = tan इनवर्स। देखिए ये आपका हो जाएगा 10⁻⁴ ऊपर जाएगा, 10⁻+4 हो जाएगा यानी 10⁻⁻1 बचेगा। ठीक है, ऊपर 10√3 और गुणे में 10⁻⁻1 बचेगा जब ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा। अपान में 1 बचेगा, इस 10⁻⁻1 को नीचे उठा लाओ तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 10√3 और बटे में 10। 10⁻⁻1 नीचे आएगा, 10⁻+1 हो जाएगा। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। √3 कितने का मान होता है, tan आपका 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ tan इनवर्स tan थीटा जो होता है थीटा के बराबर होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो थीटा की वैल्यू में कितनी मिल जाएगी भाई, 60 डिग्री मिल जाएगी यानी नमन कोण या नति कोण आपका 60 डिग्री हो जाएगा। और इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता निकालिए। तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण तीव्रता, उसे हम b से प्रदर्शित करते हैं। b = आपका होता है h अपान में cos थीटा, जहाँ h होता है क्षैतिज घटक और क्षैतिज घटक h की वैल्यू जो होती है वो b cos थीटा के बराबर होती है। तो उस समीकरण से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो h अपान cos थीटा हमें मिल जाएगी। यहाँ पर देखें तो हमें b का मान निकालना है h की वैल्यू आपको दी गई है 0.3 × 10⁻⁴, 0.3 × 10⁻⁴। अपान में आ जाएं cos थीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 60 डिग्री रख दीजिए यहाँ पर। तो b = आपको मिल जाएगा 0.3 × 10⁻⁴ और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, सभी को पता है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। b = आपका हो जाएगा 0.3 और गुणे में 2 × में 10⁻⁴। b = आपका हो जाएगा 0.6 × 10⁻⁴। और ये तीव्रता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आप चाहो तो पॉइंट इधर उधर बढ़ा सकते हो, नहीं यही आपका जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये चौथा न्यूमेरिकल भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए पांचवें न्यूमेरिकल को देखते हैं जो कि इसी चैप्टर का है। पांचवा न्यूमेरिकल भी 2017 और 2019 में पूछा गया। ये न्यूमेरिकल 2019 और 20 में पूछा गया है। यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना हो तो उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसको यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए आपको क्या क्या दिया गया है। इन्होंने आपसे क्या कहा है,
इन्होंने कहा है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान, ऊर्ध्वाधर घटक को v से लिखते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक का जो मान है वो क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना है। तो यानी क्षैतिज घटक h होता है उसका √3 गुना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा। तो आप ये बताइए कि जो उस स्थान पर नति कोण होगा या नमन कोण होगा वो कितना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, वेरी इजी क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो चाहे बहुविकल्पी में आए और चाहे तो आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि जो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, v/h के बराबर। ये कैसे आया था मैंने आप सभी को बताया, देखिए कैसे आएगा। देखिए, जो आपका h होता है वो b cos थीटा के बराबर होता है, जहाँ h होता है आपका क्षैतिज घटक, जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो आपका b sin थीटा के बराबर होता है। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं। समीकरण 2 को 1 से भाग कर देते हैं तो हमें मिल जाता है b sin थीटा अपान में b cos थीटा इक्वल टू आपको v/h। ये b से b कैंसिल हो जाता है, sin थीटा अपान cos थीटा आपका बन जाता है tan थीटा इक्वल टू v/h। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, tan उधर पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स v/h। यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स v की अगर मैं बात करूँ तो v की वैल्यू जो है वो √3 इंटू में h के बराबर है, और यहाँ पर h के स्थान पर हम h पुट कर देंगे, ये h से h कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3 के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, और फार्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 60 डिग्री, यानी नमन कोण या नति कोण जो आपका हो जाएगा वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को 5 न्यूमेरिकल बताए जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे जा चुके हैं, और ऐसे प्रश्न ही आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कर दें, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं आपकी बुक में दिए गए हैं उनका आप अभ्यास जरूर कर लें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पुट किए जा सकते हैं। आएंगे तो आपको तरीका पता होगा तो आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लोगे। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में हम। जय हिंद, जय भारत।